नए टॉपिक द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो मैंने लास्ट वीडियो भेजा था उसके बाद वाले वीडियो का टॉपिक शेयर कर रहा हूँ। वो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन फार्म एक्टिविटीज़, कि समय के साथ साथ खेती बाड़ी की एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या परिवर्तन आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। लैंड, मैंने लास्ट में लैंड, लेबर, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए। सिर्फ खेती बाड़ी नहीं, हर चीज़ को बनाने के लिए बच्चों एक कंपोनेंट है, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, यानी कि आपको भूमि चाहिए, पैसा चाहिए और सबसे बड़ी बात श्रम चाहिए, मेहनत, इंसान। तो पहले आते हैं लैंड पे। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ वर्चुअली फिक्स्ड। लैंड एरिया जितने भी कल्टीवेशन के लिए है पालमपुर जैसे गांव के अंदर वो फिक्स्ड होती है कि इतने ही लैंड एरिया के अंदर एग्रीकल्चर होगी, खेती बाड़ी होगी। चेंजेस दैट टुक प्लेस विद टाइम, मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न, मल्टीपल तरह के क्रॉपिंग के पैटर्न अपनाए जाते हैं। यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग आप लोगों को बताना चाहूँगा, मतलब कभी भी ना आज के समय में किसान एक ही तरह की फसल पे जिंदा नहीं है, वो दो तरह की फसल उगाना चाहता है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब ही है कि एक ही सेम पीस ऑफ लैंड के अंदर, एक ही क्लाइमेट के अंदर, टेम्परेचर वेरिएशन के अंदर हम मल्टीपल क्रॉपिंग को करें, यानी कि फसल को उगाएं। सेकेंड है यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का मतलब क्या है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का मतलब है कि मॉडर्न फार्मिंग टूल्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, ये सभी चीज़ें। ड्यू टू द अबव चेंजेस लेट 1960s प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज़ इंक्रीज द सब्सटेंशियली नोन एज अ ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया के अंदर ज़मीन पर प्रोडक्शन की शुरुआत बढ़ोतरी 1960 में हुई थी आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के आने के बाद। फिर हम आते हैं अगला अपना टॉपिक लेबर। लेबर यानी कि मजदूर। कोई भी काम, मैंने अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी काम बच्चों बिना लेबर के कंप्लीट हो ही नहीं सकता। और एग्रीकल्चर के अंदर तो पूरा ही लेबर इंटेंसिव होता है, खेती बाड़ी पूरी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पर ही बेस होती है। लेबर इज considered to be the next basic factor of production. Small farmers provide their own labor, whereas medium and large farmers make use of higher labor to work on their fields. कि वो हायर करते हैं लेबर्स को और अपने फील्ड्स पर क्या करते हैं, काम शुरू करते हैं। कैपिटल यानी कि पूंजी। स्मॉल फार्मर्स बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स वो सप्लाई them various inputs for cultivation. जो स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो अपनी खेती बाड़ी करने के लिए क्या है, बड़े किसानों पे डिपेंडेड है, जमींदारों पे डिपेंडेड है, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स को छोटी जगह पर खेती करने से ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलता है। मगर वो अपने पैसे को लेने के लिए लोन के अनऑथराइज सेक्टर पे डिपेंड है। स्मॉल फार्मर्स बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स वो सप्लाई दैम वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। नेक्स्ट है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स की खेती बाड़ी करने के बाद पहला अपने ज़मीन पे खेती करी, लेबर से काम निकलवाया, पैसा आपने कहाँ से लिया? स्मॉल फार्मर ने लार्ज फार्मर से लिया। लार्ज फार्मर के पास ऑलरेडी पैसा होता ही है, ज़मींदार होते हैं, उनके बड़े बड़े लैंड होते हैं। अब चौथा जो पॉइंट आता है वो ये है कि वो भाई अपने सामान को बेचेंगे कहाँ। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि खेती बाड़ी में माल तैयार होने के बाद वो माल बिकेगा कहाँ। अ क्रॉप इज़ प्रोड्यूस इन मार्केट बाय यूजिंग कैपिटल, लेबर एंड लैंड। The farmers retain a part of produce for self-consumption, for sell the surplus in the nearby market. खेती बाड़ी से बना हुआ माल, मान लीजिए खेती बाड़ी के अंदर एक लैंड के अंदर आधा माल, आधे से भी थोड़ा सा कम माल वो अपने कंजप्शन के लिए रख देते हैं, बाकी का माल वो मंडियों में यानी कि सरकारी मंडियों में बेचने के लिए ले आते हैं। That part of farm produce which is sold in the market is known as marketable surplus. यानी कि मार्केटेबल सरप्लस का मतलब है कि वो एक मार्केट में बेचने को तैयार जब करते हैं माल को तो एक मार्जिन रखते हैं। ये मान लीजिए 2 रुपये प्रति किलो, 3 रुपये प्रति किलो उनका एक मार्जिन होता है हर फसल पर कि इतना उन्हें बचाना है। क्योंकि अगर बेटा किसान 2 या 3 रुपये एक औसतन एवरेज अगर पैसा नहीं बचाएगा तो उसको नेक्स्ट टाइम एग्रीकल्चर करने के लिए, नेक्स्ट टाइम खेती बाड़ी करने के लिए उसका फंड नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो वो कैसे करेगा? यानी किसान अपने बने हुए माल में से थोड़ा सा माल रख लेता है खुद के कंजप्शन के लिए और बाकी माल सरकारी मंडियों में, गोदामों में या बड़े व्यापारियों को बेच देता है। थैंक यू।